आप अगर दिल्ली की लिकर पॉलिसीज़ को देखते हैं, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को देखते हैं, तो आपको कहाँ पे क्या कमी नज़र आती है? अभी 2 साल पुराना केस है, जो एविडेंस डिस्ट्रॉय होनी थी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी, उसमें कहा गया था कि हम दिल्ली में नशा कम करेंगे, और आते ही क्या किया इन्होंने, ठेके की संख्या दुगनी कर दी। जो अभी तक दिख रहा है वो कोई बहुत कट्टर ईमानदार व्यक्ति के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं इसके अंदर। जो है दाल में कुछ काला तो है। जितना पैसा आम आदमी पार्टी के पास रहा है, चाहे आप गुजरात का चुनाव देख लो, पंजाब का चुनाव, अब कहाँ से, मेरे मन में भी सवाल रहता है कहाँ से आया है वो। तो एक तरफ मोदी जी झूठ में उस्ताद और दूसरी तरफ अरविंद उस्ताद, मतलब समझ नहीं आता कौन शेर और कौन सवा शेर। अभी जो मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है, जो लिकर पॉलिसी ये लोग लेके आए, पॉलिसी लागू हो गई और जब 8 महीने बाद उसकी जांच हुई तो उसको तुरंत वापस ले लिया गया। वो भी तब जब सीबीआई के लिए जांच के आदेश दे दिया। आई थिंक 6 दिन के भीतर के ये मामले हैं। असल में आप अगर दिल्ली की लिकर पॉलिसीज़ को देखते हैं, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को देखते हैं, तो आपको कहाँ पे क्या कमी नज़र आती है? पहली बात कि जिस तरह से मनीष को गिरफ्तार किया गया है ये बिल्कुल गलत है। ये सीधे सीधे अपने विरोधियों की प्रताड़ना का खेल है। चलिए आप मानते हैं कि मैंने बेईमानी की है, मैंने करप्शन किया है, आप मेरे खिलाफ केस करो, आप केस बनाओ, कोर्ट में लेके जाओ। कोर्ट अगर मानता है कि मैंने किया, उसके बाद मुझे जेल में डाल देगा। गिरफ्तारी की नौबत तब आती है जब या तो लगे कि ये बंदा भाग जाएगा, मनीष के भागने का कोई चांस नहीं था, या ये कि आदमी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दे, मैंने इसको छापा मार के पकड़ लिया कि नहीं तो ये 2 घंटे के अंदर एविडेंस डिस्ट्रॉय करने वाला था। अभी 2 साल पुराना केस है, जो एविडेंस डिस्ट्रॉय होनी थी हो चुकी है। गिरफ्तारी करना केवल और केवल पॉलिटिकल नाटक था, दुनिया को दिखाने के लिए। इसका इन्वेस्टिगेशन से कोई संबंध नहीं है, इसका केस से कोई संबंध नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉलिसी वो चला रहे थे वो ठीक थी। आम आदमी पार्टी 2014 में सत्ता में आई थी। 2013 में जब पहला मैनिफेस्टो था जो मैंने लिखा था, काफ़ी हिस्सा उसका, उसमें कहा गया था कि हम दिल्ली में नशा कम करेंगे। उसमें कहा गया था कि जब तक मोहल्ले में वहाँ की मोहल्ले की जनता और ख़ास तौर पे औरतें स्वीकार न करें तब तक हम नए ठेके नहीं खोलने देंगे। और आते ही क्या किया इन्होंने, ठेके की संख्या दुगनी कर दी। और उस पर सबसे पहले प्रोटेस्ट करने वाले हम लोग थे। स्वराज अभियान पहला संगठन था, बीजेपी कांग्रेस तो बहुत बाद में आए। स्वराज अभियान ने सबसे पहले कहा कि आम आदमी पार्टी की जो आबकारी नीति है, शराब की नीति है, ये तो इनके बिल्कुल उद्देश्यों के विरुद्ध है। हमने सार्वजनिक प्रोटेस्ट किया था और वही चीज़ आगे चलती रही है। जो अभी तक दिख रहा है वो कोई बहुत कट्टर ईमानदार व्यक्ति के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं इसके अंदर। जो है दाल में कुछ काला तो है, ऐसा लग रहा है। जितना पैसा आम आदमी पार्टी के पास रहा है, चाहे आप गुजरात का चुनाव देख लो, पंजाब का चुनाव, अब कहाँ से, मेरे मन में भी सवाल रहता है कहाँ से आया है वो। अगर वो पैसा सारा डोनेशन बुक से आया है तो दिख जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के सामने। लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने जो पैसा दिखता है और जो ज़मीन पे दिखता है उसमें बहुत अंतर दिया है। सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये अंतर आपको सब पार्टियों में दिखाई देता है। लेकिन इतना पैसा अचानक इतना जल्दी कहाँ से आ गया, ये तो सवाल है और उस सवाल का कोई उत्तर नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ इसके दोनों पक्ष हैं। जाँच होनी चाहिए। कुछ दाल में काला जरूर दिखाई देता है, लेकिन जांच करने का ये तरीका नहीं है। ये जो है ये केवल और केवल, जो मैं पिछले केसेस में भी बता रहा था, कि होने से पहले ही किसी को दोषी करार दे देना और उसकी पब्लिसिटी करवाना। बेसिक ये है जिस वक्त बीजेपी को कि हम आम आदमी पार्टी बड़े ईमानदार बन के चलते थे ना, तो चलो 4 टेलीविज़न चैनल अपने साथ लिए और इनका मुकदमा करवा दो। अब बाद में मुकदमा होता रहेगा, दोषी हो बरी हो पता नहीं क्या हो। ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है ना। और दरअसल इसी से हमारा सार्वजनिक जीवन जो है इतने गर्त में चला गया। और दुर्भाग्यवश जो मेरे साथी हुआ करते थे उन लोगों ने भी बिल्कुल वही काम किया, वही नौटंकी, वही झूठ बोलने का। मतलब एक तरफ मोदी जी झूठ में उस्ताद और दूसरी तरफ अरविंद उस्ताद, मतलब समझ नहीं आता कौन शेर और कौन सवा शेर। झूठ बोलने का बिल्कुल वही तरीका, वही ड्रामेबाजी, वही केवल और केवल पब्लिसिटी, काम करने में कोई रुचि नहीं। जैसे मोदी जी ने अब ये किया ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
पता लगा कि उसका 80% खर्चा सिर्फ विज्ञापन में हुआ, बेटी बचाने में नहीं हुआ, इसका विज्ञापन करने में हुआ। ऐसे ही आम आदमी पार्टी की कोई स्कीम है जो कि इस पे बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए लोन देने में, अब स्कीम पे खर्च हुआ 20 लाख, 20 लाख भी खर्च नहीं हुआ, 20 लाख का लोन की गारंटी दी गई और विज्ञापन में 19 करोड़ खर्च हुआ। बात क्या है, किस दुनिया में जी रहे हैं ये लोग? मतलब एक बड़ा मोदी है और एक छोटा मोदी है, और तो कोई अंतर दिखाई नहीं।